कि जिस तरह से इस मुल्क में ज़कात निकाला जा रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, इस तरह से अगर ज़कात निकालते रहे हम तो इस मुल्क से गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। इस मुल्क के मुसलमान गरीब हमेशा रहेंगे अगले 1000 साल तक। मैं क्यों कह रहा हूँ जी। अब आप एक बात समझिए कि इस मुल्क में कितने लोग ज़कात निकालने वाले हैं मुसलमान। Expecting what no calculation we have, say if we are 15% considering that as an 100%, so probably at least there should be 30% people who should be 1 करोड़ मुसलमान ज़कात निकाल रहे हैं, नॉट मोर देन दैट। और ऑन एन एवरेज अगर हम निकालेंगे कि 1 करोड़ मुसलमान कितना ज़कात निकाल रहे हैं तो एवरेज अमाउंट जो आएगा वो 1 लाख रुपए। 1 करोड़ मुसलमान ज़कात निकाल रहे हैं और 1 करोड़ एवरेज ज़कात का अमाउंट है, तो टोटल कितना ज़कात निकल रहा है? 1 लाख करोड़। पर सुनने में क्या लग रहा है आपको? 1 लाख करोड़ ज़कात निकल रहा है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च एक डेटा है दैट 33% ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स आर बिलो पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? बीपीएल। कि 33% मुसलमान इस मुल्क के 33% मुसलमान इस मुल्क के उनका फैमिली मंथली इनकम इज लेस देन 2500 रुपीज़, लेस देन 2500 रुपीज़। दैट मीन्स 6 करोड़ मुसलमान, 21 करोड़ मुसलमान में 6 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं पूरा रेड जोन के नीचे हैं ये, जो मंथली फैमिली इनकम, उनकी मंथली फैमिली इनकम नॉट इंडिविजुअल, फैमिली इनकम इज लेस देन 2500 रुपीज़। तो ये 6 करोड़ मुसलमान ज़कात मुस्तहिक हो गए। अब जो 2500 से 15,000 के बीच में कमाते हैं, जो ड्राइवर है, जो अकाउंटेंट है जी, जो 2500 रुपए से लेकर 15,000 के बीच में कमा रहा है, क्या वो ज़कात मुस्तहिक नहीं इस मुल्क में? सही। अगर आप उसको भी ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कम से कम 10 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में ज़कात मुस्तहिक हैं। 10 करोड़ लेने वाले मुसलमान और देने वाले कितने? 1 करोड़। मान लीजिए कि 1 करोड़ देने वाले ने अगले 1 करोड़ को दे दिया 1-1 लाख रुपए। अभी भी 9 करोड़ मुसलमान बच गए जिन तक ज़कात का रकम पहुंचा नहीं। तो जिनको दिया 1 लाख दिया, अब 1 लाख रुपए साल का डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, 8000 रुपीज़ अ मंथ। जिसको दिया आपने वो पहले से 50,000 1 लाख के कर्ज में डूबा है, वो उस पैसे से उसका सिर्फ कर्ज अदा हो रहा है जी। एक गरीब मुसलमान पूरे साल इंतजार करता है कि रमज़ान आएगा, कुछ पैसे ज़कात के अमीरों से आएंगे तो पहले कर्ज चुकाऊंगा जी। ये हमारे मुल्क का हाल है। What I am suggesting जी। is that the rich of this country needs to do 2 things. Do a collective distribution of zakat. Okay. And that can only happen through an institution. Right. The Muslims need to come together. From a centralized institution. Okay. To distribute the zakat. Okay. Second, जी। 2.5% is the minimum obligatory amount that you have to give. अगर आप ये अमाउंट नहीं दे रहे तो आप गुनाह कर रहे हैं। ज़कात इज द मिनिमम ऑब्लिगेटरी अमाउंट। वो तो देना है आपको, वो देकर आप एहसान नहीं कर रहे, वो देकर आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उसके प्लस 2.5 आप और ऐड कीजिए। सही। मिनिमम 5%, मिनिमम 5%। अदरवाइज आप ज़कात देते रहें, आप ज़कात देते रहें। एक तो जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों तक पहुँच नहीं रही है। That if you help a man, if you give a man a fish, you feed him for a day. You teach him how to fish, you feed him for lifetime. Education is that teaching how to fish. मैं गरीब को कितना पैसा दे दूँ? हर साल अमीरों के घर के बाहर लंबी लाइनें लगी होती हैं। लोग ज़कात देकर जा रहे हैं, अगले साल फिर ज़कात लेने आ रहे हैं, अगले साल फिर ज़कात लेने आ रहे हैं। गरीब नस्ल दर नस्ल ज़कात ले रहा है, अमीर नस्ल दर नस्ल ज़कात देकर जन्नत कमा रहा है। जी। अमीर है, गरीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़ख्र, कि अल्लाह हमें कुफ्र से और गुर्बत से बचा। तो जब कई मौक़ों पर ऐसा रसूलुल्लाह ने पढ़ा तो सहाबा ने पूछा कुफ्र और गुर्बत का क्या ताल्लुक है? साथ में क्यों आ रहे हैं? जी। कुफ्र का गरीबी से क्या ताल्लुक है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुर्बत एक इंसान को कुफ्र तक ले जाती है।